हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे ही अच्छे हो। आज की वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे अपन चैप्टर को, प्राणी जगत वाले को। एक लेक्चर हो चुका है इसमें, ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है और इसके बाद में एक लेक्चर और लगाएंगे फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो 3 लेक्चर इसमें लगा देंगे, थोड़ा पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो पीवाईक्यू आसान आ रहे हैं, ठीक है। जो मैंने पिछले सालों क्वेश्चन देखे बहुत आसान थे, बट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भाई, है ना। अब मैं थोड़ी बैठ के पेपर बनाऊंगा, तो अपन को तैयार रहना है कि हर प्रकार के क्वेश्चन है तो अपन उसको सोल्व कर पाए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। लाइक सब्सक्राइब तो कर दोगे ना। हाँ, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज अपन ने पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था भाई अपन ने पढ़ लिया था, अपने निडेरिया पढ़ लिया था, है ना। निडेरिया फाइलम पढ़ लिया था, सिलेंट्रेटा अपन ने पढ़ लिया था। अगला फाइलम है जी अपना टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा मेरे ख्याल से होगा यहाँ से, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। भूल कोई हो जावे ना, देख तू जवानी में, और कोई ले जावे ना, देख तेरी रानी ना। और आगे चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हम्म, खुल जा सिम सिम खुल जा। चलिए, यहाँ से अपना स्टार्ट आज का लेक्चर। टीनोफोरा अपन को पढ़ना है। टीनोफोरा फाइलम के बारे में बात करेंगे अपन, फिर प्लेटिहेल्मिन्थिस, फिर एस्केलमेंथिस। मेरे ख्याल से जो मैंने कल आपको कहा था, फाइलम जो 11 मैंने आपको बताए थे वो आपने याद किए होंगे और कर लिए गए, ठीक है, कर लेना भाई, ठीक है। आज इधर आओ, टीनोफोरा फाइलम, ठीक है। तीसरा फाइलम अपना टीनोफोरा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखने की, इसको समुद्री अखरोट, अंग्रेजी में सी वॉलनट, ठीक है, कंकाल जेली या फिर कोम्ब जेली भी इसको कहा जाता है। तो टीनोफोरा के ये कुछ उपनाम हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। इसके कुछ उपनाम है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। समुद्री अखरोट भी इसको कहते हैं, अंग्रेजी में सी वॉलनट कह दो, या फिर ठीक है कंकाल जेली या फिर कोम्ब जेली भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टीनोफोरा को ये भी कहा जाता है, ठीक है। शरीर में इनके 8 बाह्य पक्षमाभ कंकाल पट्टिकाएं जो है वो होती हैं। भैया ये क्या होते हैं, मैंने कहा इनका जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी पर 8 क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, बाह्य मतलब एक्सटर्नल बाहर की तरफ क्या होती है, कंकाल पट्टिकाएं होती हैं, ठीक है। कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। 8 क्या पाई जाती हैं, 8 एक्सटर्नल कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो शरीर में, हिंदी में बात करूं पहले तो, जिनके शरीर में 8 बाह्य कंकाल पट्टिकाएं पाई जाती हैं, बाह्य मतलब बाहर की तरफ कंकाल पट्टिकाएं पाई जाती हैं। अंग्रेजी में बात करूं तो इनकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं। और ये जो आपकी कंकाल पट्टिकाएं हैं, जो कॉम्प्लेट्स हैं, किस मदद करती हैं, ये इनको चलने में सहायता करती हैं। चलन में सहायता मतलब इनको चलने में इनको सहायता करती हैं। तो टीनोफोरा के बारे में पहली बात अपन ने क्या करी कि इसको कोम्ब जेली भी कहा जाता है, इसको सी वॉलनट भी कहा जाता है, समुद्र अखरोट कंकाल जेली कहा जाता है। उसके अलावा मैंने कहा कि इसके शरीर में 8 बाह्य क्या होते हैं, पक्षमाभ कंकाल पट्टिकाएं होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। कंकाल पट्टिकाएं मतलब क्या होता है, कोम्ब प्लेट्स। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि 8 एक्सटर्नल, इनकी बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल कोम्ब प्लेट्स, ठीक है, जो आपकी चलने में मदद करती है, हेल्प करती है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है टीनोफोरा फाइलम के बारे में, और यहां से क्वेश्चन अगर आएगा टीनोफोरा से तो ये वाला क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। पहले से कुछ नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता भाई। जीव संदीप्ति या फिर अंग्रेजी में बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। किसी ने गाली दी मेरे को, मेरी जीभ कट गई बोलते बोलते, ठीक है। गालियां मत दो यार भाई, क्या बात कर रहे हो, गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो। आ जाओ, जीव संदीप्ति, ठीक है, या फिर बायोल्यूमिनेसेंस की बात करेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, मैंने कहा बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे जीव जो आपको चमकते हुए दिखाई दे, जिनमें आपको लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दे। ऐसे जीव जिनके अंदर आपको लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दे, इसको क्या कहेंगे अपन, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपन बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अगर मैं आपको रात को चमकता हुआ दिखाई दूं तो मेरे अंदर क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस है। तो टीनोफोरा जो है ना आपका फाइलम, इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस या फिर जीव संदीप्ति जो है ये पाई जाती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपके प्राणी हैं, उनके द्वारा लाइट का क्या करना, उत्सर्जन करना, लाइट प्रोड्यूस करना। तो इनसे मैंने कहा ये आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, लाइट इनमें ग्लो करती हुई दिखाई देगी। इसी प्रॉपर्टी को अपन बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जो कि आपके टीनोफोरा में पाई जाती है।
अच्छा, सेक्स यहाँ पर सेपरेट नहीं होते, इसके बारे में अपन कल भी अपन ने जब सारी कॉमन बातें एक साथ में करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके टीनोफोरा इनमें सेक्स सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल फीमेल अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो केवल यहाँ पर लैंगिक जनन होगा। ठीक है, जनन की बात करें तो केवल यहाँ पर लैंगिक जनन होगा। एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूं, अगर आप हिंदी वाली एनसीईआरटी खोल के बैठोगे, अगर आप हिंदी वाली एनसीईआरटी खोल के बैठोगे ना, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि इनका जनन अलैंगिक होता है। लेकिन मेरे भाई सुन लेना ध्यान से, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी कहती है कि इनका जनन केवल क्या होता है, सेक्सुअल होता है। अब मैं एक बात बता देता हूं, जब भी टसल होती है कि आंसर किसके अकॉर्डिंग जाए, हिंदी वाली एनसीईआरटी की इंग्लिश वाली एनसीईआरटी, तो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर मान्य होता है हर एग्जाम के अंदर। तो आपको भी यही ध्यान में रखना है कि इनका जनन कैसा होता है, आपका लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन भाई, लैंगिक जनन होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल लैंगिक। ठीक है, और परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि परिवर्तन मतलब डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। अंग्रेजी हिंदी में बात करूं तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब भी बताया तुम लोगों को, अगर जहां पर भी आपको अप्रत्यक्ष परिवर्तन या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाई दे, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि इनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाएगी, इनके अंदर लार्वा बनेगा ही बनेगा। लार्वा क्या होता है, लार्वा मैंने कहा बचपन की वो अवस्था जो वयस्क अवस्था, जो अडल्ट है उससे क्या होगी, भिन्न होगी। जैसे बचपन में भी आप मानव जैसे तो दिखाई देते थे और बड़े होने के बाद में भी आप इंसान ही दिख रहे हो। हाँ, वो अलग बात है कि जानवर जैसी हरकत है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर दिखते तो कम से कम इंसान जैसे हो। हाँ भैया वो तो ठीक बात है, हम नाते नहीं है लेकिन इंसान जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर ये बात इनकी है, जिनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है उनका बचपन जो है वो कुछ अलग दिखता है, और उनका जो बड़ा जो रूप है वो जो वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब वो कुछ अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर इन पर अंदर परिवर्तन कैसा है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब क्या है, लार्वा अवस्था यहाँ पर पाई जाएगी। एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। मैंने कहा गलत लिखती है हिंदी वाली एनसीईआरटी, इंग्लिश वाली तो बेचारी सही लिखती है, इसलिए अपन को इंग्लिश वाली के अकॉर्डिंग प्रीफर करना है ना। चलिए, निषेचन की बात करें तो यहां पर क्या जाएगा, बाह्य निषेचन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनके अंदर, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे पानी के अंदर क्या होगा, ये पानी के अंदर रहने वाले जीव है, एक्सक्लूसिव मराइन है। ठीक है, तो ये पानी के अंदर रहने वाले जीव है, तो क्या करेंगे, अपने जो गेमीट होंगे उनको क्या है पानी में छोड़ देंगे, अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देंगे, और पानी में वो युग्मक कहीं मिल रहे होंगे, इसलिए निषेचन कहां हुआ है, शरीर के बाहर हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, दो ही एग्जाम्पल है जिनको आप याद रख सकते हो, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। क्या है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया, दो ही एग्जाम्पल है किसके, टीनोफोरा फाइलम के। एक बार अपन वापस पूरे को रिपीट कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें, तो मेरे साथ साथ में बोलना भाई। टीनोफोरा जो फाइलम है इसके उपनाम क्या क्या है, ठीक है, तो मैंने कहा इसके समुद्री अखरोट भी कह देते हैं, सी वालनट कह देते हैं, आपका कोम जेली भी इसको कहा जाता है, और कंकाल जेली भी इसको कह देते हैं। इनके शरीर में क्या होती है, 8 बाह्य पक्षमा अब कंकाल, अब कंकाल पट्टिकाएं होती हैं। 8 एक्सटर्नल क्या होती हैं, आपकी कोम प्लेट्स पाई जाती हैं जो इनको चलने में सहायता करती हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं क्या भैया, सेक्स सेपरेट नहीं होते। इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जीव संधिपति पाई जाती है, बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, लाइट जो प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है जीवों के द्वारा, उसको अपन बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, उसका सेक्स सेपरेट होते नहीं है। वापस बात करें अपन रिप्रोडक्शन की, तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फिर बात करिए अपन ने इनके डेवलपमेंट की, तो परिवर्तन कैसा होता है इनके अंदर, इनके अंदर परिवर्तन होता है आपका अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। और जहां जहां आपको अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाई दे, इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाता है, इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि इनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाएगी। ठीक बात है क्या। फिर बात करिए अपन ने फर्टिलाइजेशन की, टीनोफोरा फाइलम के अंदर, टीनोफोरा फाइलम के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा है भैया, हमें पता है फर्टिलाइजेशन कैसा है, बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन बाहर होगा। फिर मैंने कहा इनके एग्जांपल्स बताए मैंने तुमको, तो टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया, इसके क्या हो जाएंगे, आपके दो क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स यहां पर हो जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, चलिए, और बताओ लाइव क्लास ले लेंगे, लाइव क्लास ले लेंगे यार, लाइट बहुत जा रही है पता नहीं क्यों यार, क्या ही कर सकते हैं लाइट का तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
प्लेटी हेलमिंथिस की बात करेंगे अपन, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथिस अगला फाइलम अपना, 3 फाइलम अपन कर चुके हैं। प्लेटी हेलमिंथिस प्राणी यहाँ पर कैसे होते हैं, इनके प्राणी जो है प्लेटी हेलमिंथिस के जो एनिमल्स होंगे प्राणी पृष्ठधार रूप से चपटे होते हैं। पृष्ठधार रूप का मतलब क्या है, डोर्सी वेंट्रल, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डोर्सी वेंट्रल जो इनका फॉर्म है वो कैसी है, चपटी, मतलब फ्लैट है। कैसे हैं ये, फ्लैट होते हैं, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथिस के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथिस के जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, वो फ्लैट होंगे, ठीक है ना। वो कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, बीच में सॉरी कॉल आ गया ना। डोर्सी वेंट्रल, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, डोर्सी वेंट्रल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं ना। फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लैट वोम्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, फ्लैट वोम्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, फ्लैट वोम्स भी कहा जाता है, ठीक है। फ्लैट होते हैं ये, डोर्सी वेंट्रल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको फ्लैट वोम्स भी कहा जाता है। हिंदी में आ जाता है तो प्राणी पृष्ठधार रूप से कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चपटे कर्मी कह देते हैं। अंग्रेजी में फ्लैट वोम, हिंदी में चपटे कर्मी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अधिकांश क्या होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस के जो मेंबर्स हैं वो अधिकांश कैसे हैं, परजीवी हैं। परजीवी का मतलब पैरासाइट है, ठीक है, परजीवी है, दूसरे जीवों पर रहते हैं। परजीवी, पर मतलब दूसरों के ऊपर, ठीक है, जीवी मतलब जो रहते हो, तो ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर रहते हो या फिर दूसरों के अंदर अंदर या फिर दूसरों के ऊपर रहते हो, उनको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर या फिर अंदर रहते हो उनको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। तो आपकी प्लेटी हेलमिंथिस जो आपका फाइलम है, इसके अधिकांश जो सदस्य हैं, अधिकांश जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, परजीवी हैं, पैरासाइट। ठीक बात है क्या। और अगर ये परजीवी हैं तो क्या है, अन्य प्राणियों में रहेंगे, या तो उनके अंदर या फिर उनके ऊपर रहेंगे। ठीक बात है क्या, ठीक है भैया। परजीवी प्राणी में जो परजीवी प्राणी होंगे उनके अंदर अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। भैया ये क्या सिस्टम हो गया, मैंने कहा, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, आपके परजीवी प्राणी हैं। परजीवी का मतलब किसी दूसरे जीव के अंदर या फिर दूसरे जीव के ऊपर रहेंगे। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब मैंने कहा अगर मेरे शरीर के अंदर किसी इस प्लेटी एलिमेंथिस के सदस्य को मेरे शरीर में घुसना है, मान लो मैंने खाना खाया खाया खाया, उस खाने के अंदर ये प्लेटी एलिमेंथिस का सदस्य बैठा था, फ्लैट वो बैठा था, चपटा करके बैठा था, और वो चला गया मेरे पेट में। मेरी आंत में उसको चिपकना है। अगर मेरी आंत में इस परजीवी प्राणी को अगर चिपकना है तो क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, हुक चाहिए। क्या चाहिए, हुक चाहिए। क्या चाहिए, हुक, ठीक है। ऐसे हुक ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे हुक होगा तो हुक होगा कर लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, हाथ को पकड़ लेगा, हुक से पकड़ लेगा। तो हुक को हिंदी में क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। यार ये कुछ लोगों को दिक्कत बहुत है यार, बहुत दिक्कत है। बार बार काट रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या। ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये एक सेकंड दीजिएगा ना। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका अंकुश और क्या है ये चूषक, ठीक है। तो अंकुश क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे अपन, हुकर कहेंगे, और चूषक क्या कहेंगे अपन, सकर कहेंगे। तो देखो यहां पर अगर इस आपके परजीवी जो आपका प्राणी है, इसको अगर यहां चिपकना है, ठीक है, तो क्या चाहिए, इसको अंकुश चाहिए होंगे, हुक चाहिए होंगे। तो ये हुक के द्वारा यहाँ पकड़ लेगा, और उसके बाद में मेरे ब्लड को अगर इसको शक करना है तो ब्लड को शक करने के लिए क्या चाहिए, इसके पास में चूषक होना चाहिए। तो ये परजीवी प्राणी है, इनके अंदर ये दो चीजें होनी चाहिए, अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। तो अंकुश क्या हो गए यहाँ पर, हुकर हो गए, ठीक है, अंग्रेजी में हुकर कहेंगे, और चूषक जो इनको क्या कहेंगे, सकर कहेंगे। हुक क्या करेगा, पकड़ लेगा, और जो सकर है वो क्या करेगा, खून को जो ब्लड है उसको शक करेगा। समझ में आ गई बात, उसको चूस लेगा। ठीक है, चलिए। सेक्स यहां पर भी सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपके जो प्लेटी हेलमिंथिस है इनके अंदर भी प्लेटी हेलमिंथोसो और प्लेटी हेलमिंथी अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथो और प्लेटी हेलमिंथी अलग अलग नहीं होते, मतलब मेल फीमेल अलग नहीं होंगे, सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं यहाँ पर। एक चीज यहाँ पर पाई जाती है, जैसे आपके टीनोफोरा फाइलम के अंदर मैंने कहा कि बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है वो वहां पर एक छिपाई जाती है, सेम वैसे ही यहाँ पर जो है ना एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है। भैया वो खास प्रॉपर्टी क्या है, मैंने कहा इनके अंदर पुनर्उद्भवन की क्षमता पाई जाती है। भैया ये
पुनरुद्भवन क्या होता है? मैंने कहा इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है। और ये रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होती है? मैंने कहा कि कोई भी एक जीव, जैसे अपन बना लेते हैं, हमने सुना भी होगा पहले प्लेनेरिया के बारे में, अपन बना लेते हैं, जैसे ये प्लेनेरिया है, ये क्या है? प्लेनेरिया है। अच्छा, इस प्लेनेरिया को मैं क्या कर दूं, यहां से क्या कर दूं, मैं इसको काट दूं, ठीक है। तो इस प्लेनेरिया को मैंने यहां से काट दिया, एक तो काटता हूं उसको, एक सेकेंड, कट जा भाई। इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। अच्छा भैया, प्लेनेरिया के अंदर क्या खास बात है, इसको मैंने 3-4 जगह से काट दिया। अब ये प्लेनेरिया जो है ना, ये वाला जो है आपका जो विभाग है, ये एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। ये वाला भाग जो है एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। ये वाला भाग जो एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, एक वाला भाग एक नया बनेगा। इसको कहते हैं अपन रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ आपने देखी होगी, एक बार टूट गई तो वापस आ सकती है। वो पूरी तरह रीजनरेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, आपकी रीजनरेशन की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? आपके प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है। प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर भी खास किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। याद रखना, तो प्लेनेरिया किसका मेंबर है? प्लेटी एलिमेंट्स फाइलम का मेंबर है। उसके अलावा उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन की कैपेसिटी पाई जाती है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं अंग्रेजी में कहेंगे फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स या फिर ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं? मैंने कहा जैसे अपने अंदर किडनी होती है, अपने अंदर क्या होती है? किडनी होती है। सेम वैसे ही प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर क्या पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं या फिर फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। किडनी हमारे अंदर क्या करती है? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन में मदद करती है। किसमें मदद करती है? एक्सक्रीशन। और हमारे शरीर का आयन बैलेंस बना के रखती है। जो हमारे शरीर के अंदर जो आयंस हैं उनको बैलेंस करके रखती है। सेम वैसे ही जो फ्लेम सेल्स को जो ज्वाला या फिर जो ज्वाला कोशिकाएं करती हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। प्रासरण नियंत्रण, प्रासरण नियंत्रण मतलब ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो आयंस का बैलेंस बनाने में, आयंस और जो सोल्ट्स हैं इनका बैलेंस बनाकर क्या है, ये रखती है। ठीक है, एक सेकंड। चलिए आ जाइए भाई, ठीक है, थोड़ा सा लाइट चली गई थी बीच में, क्या कर सकते हैं यार। तुम लोग सपोर्ट करो, फिर लाइट करते हैं, कुछ जनरेटर लगा लेंगे, ठीक है। तुम लोग सपोर्ट भी तो नहीं करते हैं, क्या करें फिर बताओ, लिमिटेशन है कुछ। चलिए, ज्वाला कोशिकाएं जो आपका फ्लेम सेल्स हैं, वो उत्सर्जन और परासरण जो नियंत्रण है इसमें मदद करते हैं, ठीक है। निषेचन की बात करें तो इनके अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। कैसा होता है? आंतरिक निषेचन होता है। शरीर के अंदर क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको यहां देखने के लिए मिलता है। परिवर्तन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो बहुत सी लार्वा अवस्थाएं यहां पर पाई जाती हैं। तो परिवर्तन यहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाएगा, लार्वा आ गया तो मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्तन है। और कई सारी लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक लार्वा अवस्था है, कई सारी लार्वा अवस्थाएं जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। मतलब बचपन में थोड़ा, बचपन में अलग दिख रहा होगा, फिर थोड़ा बचपन में फिर अलग लार्वा अवस्था आएगी, फिर थोड़ा और बड़ा हो तो अलग लार्वा अवस्था आएगी। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सी यहाँ पर लार्वा अवस्थाएं जो पाई जाती हैं। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल याद रख लेना, टीना का प्लेन फेस, टीना का फेस कैसा है? प्लेन है। तो यहां से याद रखना, टीना से टीनिया, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में फीता कर्म भी कहते हैं। प्लेन का प्लेनेरिया हो जाएगा और फेस से फेशियोला हो जाएगा। फेशियोला को आपका पर्णकर्मी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये बढ़ेंगे भी। अगला फाइलम अपन है एस्केलमेंथिस। क्या है? एस्केलमेंथिस। इसकी बात अपन को कर रही है। तो एस्केलमेंथिस को गोंदकर्मी भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। प्लेटी एलिमेंथिस को क्या कहते हैं? इधर आना भाई। प्लेटी एलिमेंथिस को क्या कहते हैं? प्लेटी एलिमेंथिस को कहते हैं तुम्हारा फ्लैटवर्म, ठीक बात है। और उसको कहते हैं राउंड वर्म, ठीक है। प्लेटी एलिमेंथिस को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका चपटाकर्मी, इसको कहते हैं जी गोलकर। सही समझो, ठीक है। तो जो राउंड वर्म कहा जाता है ना, भूल कोई हो जावे ना, देख तू जवानी में, और कोई ले जावे ना, देख तेरी रानी ने। राउंड वर्म, ठीक है, इनको राउंड वोम भी कहा जाता है। तो आपके एस्केलेंथिस जो है इनको राउंड वोम या फिर गोलकर्मी कहा जाता है, ठीक है। इनको गोलकर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो आप बात करिए अपन, अनुप्रस्थ जो काट है इनका, ठीक है, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो कैसा आएगा? तुम्हारा गोलाकार आता है। इनका जो अनुप्रस्थ जो काट है वो कैसा आता है? आपका गोलाकार आता है, राउंड आता है। इसलिए इसको क्या कह दिया? राउंड वोम या फिर गोलकर्मी कहते थे। वो चपटे होते इसलिए इनको चपटी कर्मी कहते हैं, गोल होते तो गोलकर्मी कहते हैं। अनुप्रस्थ काट इनका गोलाकार होता है। ये मुक्त जीवी भी हो सकते हैं, ठीक है, जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। भैया मुक्त जीवी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ये अपना जीवन क्या है, किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। मुक्त जीवी का मतलब सिंपल सा होता है फ्री लिविंग, ठीक है।
फ्री बर्ड किसको कहते हैं, जैसे कुछ लोग जो है वो मतलब जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है, घर परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपना अकेले वैसे अपना जीवन जिएंगे। सेम वैसे इनका है भाई, कुछ इनमें मुक्त जीवी होते हैं, कुछ तो क्या होते हैं, इनमें मुक्त जीवी होते हैं जिनको अपना जीवन खुद जी लेंगे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। कुछ इनमें मुक्त जीवी, कुछ इनमें जल में रहने वाले भी होते हैं, और कुछ इनमें स्थल पर रहने वाले भी, जमीन पर रहने वाले भी होते हैं, ठीक है। पौधों और प्राणियों में परजीवी भी होते हैं, कुछ इनमें मुक्त जीवी जिनको किसी दूसरे जीव से मतलब नहीं है, और कुछ इनमें पौधों और प्राणियों पर परजीवी भी रहते हैं। परजीवी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव में रहते हो, जैसे इनमें से कुछ परजीवी है, परजीवी का मतलब कि दूसरे पौधों पर रहेंगे या फिर दूसरे प्राणियों पर रहेंगे, ऐसे भी आपके एस्केलमेंथिस के मेंबर हैं। इनके अंदर एक बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। इसको अंग्रेजी में कहें तो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। जैसे अपने अंदर फेरिंग्स होता है, तो इनके अंदर भी वेल डेवलप्ड, अच्छा खासा डेवलप्ड क्या पाया जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। हिंदी में बात करूं तो सुपरिवर्धित पेशीय, पेशीय का मतलब मस्कुलर, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स पाई जाती है इनके अंदर। ठीक बात है। चलिए, सेक्स की बात करें तो इनके अंदर जो सेक्स है, जो लिंग है, वो सेपरेट होते हैं। आपका एस के एलिमेंट जो इनके अंदर सेक्स कैसे होते हैं भाई, सेपरेट होते हैं। यहां पर मेल अलग होगा, ठीक है, फीमेल अलग होगी, ठीक है। और एक बात बता दूं तुम लोगों को, बता दूं क्या, फोटो देखना, आप यहाँ पर जो फीमेल जो होती है ना, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, ठीक है। तो फोटो देखना, तो मादा जो है वो नर से बड़ी होती है। मादा जो है इनकी एस्केलेंथिस की जो मादा है, फीमेल जो है वो मेल से क्या होती है जी, बड़ी होती है, ठीक है। निषेचन की बात करें तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन पाया जाएगा, बॉडी के अंदर निषेचन होता है, बॉडी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो है आपका वो अंदर होगा। परिवर्तन की बात कर ले भाई तो यहाँ पर प्रत्यक्ष भी पाया जाता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। भैया इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कहा जो आपके एस के एलिमेंट्स के कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर आपको अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब वहां पर आपको लार्वा अवस्था भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको प्रत्यक्ष परिवर्तन देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वहां पर लार्वल स्टेज जो है वो नहीं बनती है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अपन, तो एग्जाम्पल इसके एस्कैरिस, ठीक है, जिनको अपन गोलकर्मी भी कहते हैं, वुचेरिया जिसको अपन फाइलेरिया कर्मी भी कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिनको अपन अंकुश कर्मी भी कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर मेन इंपोर्टेंट चीज क्या हो जाती है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के है ना। तो तुम लोग कहोगे कि भैया हमें क्या है, आप शॉर्ट वीडियो बना दिया करो जिनसे हम क्या है ट्रिक बता दिया करो, है ना, इनके एग्जाम्पल्स क्या बता दो, हमें ट्रिक बता दो ना, ट्रिक ट्रिक है, ठीक है। तो मैं रेगुलर वीडियोस में नहीं बताऊंगा, वो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट चुका ट्रिक्स में। तो जिनको चाहिए कि ट्रिक बता दो एग्जांपल याद करने के लिए, तो अपने क्या ट्रिक्स बना रखी है, ठीक है, सुनो बढ़िया बढ़िया की, ठीक है। एकता आंटी ऐश्वर्या ओसम, ठीक है, इस प्रकार के ना, तो एकता आंटी ऐश्वर्या ओसम है, ठीक है, इस बात से अपन एग्जाम्पल याद रख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की ट्रिक आपको चाहिए तो वो मैं शॉर्ट वीडियो में अलग से बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, क्या भैया, एस्केरिस गोलकर्मी, वुचेरिया आपके फाइलेरिया कर्मी, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा आपके अंकुश कर्मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अगला फाइलम है जी अपना एनालिडा। कौन सा, एनालिडा। एनालिडा फाइलम की अपन को बात करनी है अभी, है ना। एनालिस, ठीक है। ये एनालिडा जो वर्ड है ये आया कहां से है, तो मैंने कहा एक वर्ड है एनालिस। क्या, कौन सा वर्ड है, एनालिस, एनालिस। एनालिस का मतलब क्या होता है, एनालिस का मतलब होता है सूक्ष्म वलय। भैया सूक्ष्म वलय क्या होती है, मैंने कहा लिटिल रिंग्स, छोटी छोटी क्या है, रिंग्स होना, ठीक है। जैसे ये आपका ऐसे, ये क्या आपकी छोटी छोटी रिंग्स बन रही है ना, छोटी छोटी क्या बन रही है, रिंग्स बन रही है, क्या कहेंगे अपन, लिटिल रिंग्स, सूक्ष्म वलय। इसी का मतलब होता है जी एनालिस, और इसी एनालिस से आया है आपका एनेलिडा। इसी एनालिस वर्ड से क्या है आपका एनेलिडा आया है। तो ये आपके एनेलिडा की जो मेंबर्स है वो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। और जल कैसा, मैंने कहा लवणीय भी हो सकता है, आपका अलवणीय भी हो सकता है। यहाँ पर अवणीय हो गया ना, तो यहाँ पर अलवणीय कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिखने में थोड़ा सा, ठीक है, वो हुआ है, ठीक है। तो ये लवणीय भी हो सकता है और आपका अलवणीय भी हो सकता है ना, अलवणीय। लवणीय का मतलब क्या है, समुद्री जल, ठीक है। लवण मतलब जिसमें नमक होगा, ठीक है। तो ये समुद्री जल हो गया आपका लवणीय, तो ठीक है। और अलवणीय आपका फ्रेश वाटर हो गया ना, ठीक है। तो ये आपका समुद्री हो गया, सी वाटर हो गया, मराइन हो गया, और ये आपका फ्रेश वाटर हो गया है ना। तो फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं आपको, और ये इस मराइन वाटर में मिल सकते हैं, और इस जमीन पे मिल सकते हैं, इसलिए मिल सकते हैं ना। चलिए, स्वतंत्र जीव भी होते हैं, स्वतंत्र मतलब मुक्त जीवी, ठीक है, किसी और पर दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपना मुक्त जीवी है, ठीक है।
स्वतंत्र जीव भी हो सकते हैं बेटा, कभी कभी परजीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीव भी होते हैं और कभी कभी परजीवी भी होते हैं, विखंडों या खंडों में बटे रहते हैं। तो मैंने आपको जो पहले लेक्चर में बताया था खंडी भवन, सेगमेंटेशन एक नाम का एक चीज बताई थी तुम लोगों को कि यहाँ पर ठीक है ये बाहर की तरफ भी ऐसे खंडित होंगे, ठीक है खंड में बटे हुए रहेंगे ऐसे, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है खंडों में बटे रहेंगे। आपने अर्थवोम देखा होगा, कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए विखंडों या खंडों में बटे रहते हैं, सेगमेंटेशन इनके अंदर पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है आपका एनेलिडा फाइलम जो इसके अंदर सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। अब अगली लाइन देखना, अनुदर्दीय प्लस वर्ताकार पेशियां इनके अंदर पाई जाती हैं। अनुदर्दीय प्लस वर्ताकार पेशियां, अंग्रेजी में बात करूं तो लॉन्गिट्यूडिनल प्लस सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। कैसी कैसी, मैंने कहा देखिए ऐसी ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल प्लस सर्कुलर मसल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। और ये लॉन्गिट्यूडिनल अनुदर्दीय और वर्ताकार जो आपकी पेशियां ये क्या काम करती हैं, मैंने कहा इनको चलने में मदद करती हैं। किसमें मदद करती है जी, चलने में मदद करती हैं। एनेलिडा की बात कर रहे हैं अपन, वापस सुना ध्यान से, अरे सुनो सुनो ध्यान से। मैंने कहा आपको कि यहां पर आपको अनुदर्दीय प्लस वर्ताकार पेशियां जो है वो यहां पर पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल प्लस आपका सर्कुलर मसल्स यहां पर पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल प्लस सर्कुलर मसल्स जो है यहां पर पाई जाती हैं। और वो किसमें मदद करती हैं, इनके चलने में मदद करती हैं। बोला हाँ कि ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब एक टर्म आती है नैरिस। नैरिस क्या है, इसी एनेलिडा का एक सदस्य है। कौन है, नैरिस। अभी फोटो दिखाऊंगा। तो नैरिस जो होता है ना, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पार्श्व पाद पाए जाते हैं। पाद का मतलब क्या होता है, पाद का मतलब होते हैं पैर। क्या होते हैं, पैर, ठीक है। तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पार्श्व मानी लेटरल, ठीक है। पार्श्व को अंग्रेजी में कहते हैं लेटरल और पाद को कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है आपका पैर, लेग्स हो गए, ठीक है। तो पार्श्व पाद पाए जाते हैं किसके अंदर, नेरिस के अंदर। तो नेरिस क्या है, एनेलिडा का एक सदस्य है, एक मेंबर है जिसके अंदर पार्श्व पाद पाए जाते हैं, लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। और इन पार्श्व पाद क्या कहेंगे अपन, पैरापोडिया कहेंगे। क्या नाम देंगे इनको, पैरापोडिया। भैया ये पैरापोडिया किसमें मदद करेंगे, मैंने कहा ये तैरने में सहायता करते हैं। इधर आइए डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये है जी नेरिस भैया, ये है नेरिस, ठीक है। दिख रहा है नेरिस आपको भैया, बिल्कुल दिख रहा है। मैंने कहा इस नेरिस को आप अगर ध्यान से देखोगे ना, आपको मैं थोड़ा सा और जूम करके इसको अगर दिखाना चाहूं तो इस नेरिस को अगर अपन ध्यान से देखते हैं, आप एनसीईआरटी में देखना, ठीक है। आपको यहाँ पर साइड में, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पैर, आपको इस वीडियो में तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि फट रही है, यहाँ पर ही फट रही है फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखना ध्यान से, यहाँ पर आपको साइड में छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या कहते हैं अपन, पार्श्व पाद या फिर अंग्रेजी में लेटरल अपेंडेजेस कहते हैं, जिनको अपन पैरापोडिया नाम देते हैं। क्या कहते हैं, पैरापोडिया। और पूछ लेता है एग्जाम में कि ये किस में मदद करते हैं, ये पैर जो किसमें मदद करते हैं, ये स्विमिंग में मदद करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं। मैंने आपको कुछ बातें बताई इस टॉपिक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या क्या बात बताई, सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, सुनना बहुत अच्छे सुनो। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य प्लस वर्ताकार पेशियां पाई जाती हैं जो चलने में मदद करती हैं। उनका जो एक मेंबर है नैरिस, जिसके अंदर पार्श्वपाद पाए जाते हैं, और पार्श्वपाद किसमें मदद करते हैं जी, तैरने में मदद करते हैं। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए वापस। चलिए अगला देखो, वर्क, ठीक है। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वर्कक, नेफ्रेडियम पाए जाते हैं। जैसे आपका प्लेटी एलिमेंथिस जो फाइलम था उसके अंदर क्या थी, फ्लैम सेल्स थी, ज्वाला कोशिकाएं थी। सेम वैसे ही एनेलिडा के अंदर क्या है, वर्कक है, नेफ्रेडियम है। भैया ये वर्कक नेफ्रेडियम क्या करती हैं, मैंने कहा ये उत्सर्जन प्लस प्रासरण नियंत्रण का काम करती हैं, एक्सक्रीशन प्लस आपका ओस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, समस्या आपकी दूर करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। ठीक, चलिए यहां पर देखना, वर्क की बात कर रहे हैं पर नेफ्रेडियम की बात कर रहे हैं, तो उत्सर्जन प्लस प्रासरण नियंत्रण जो है ये करती हैं। ठीक है, चलिए एक जोड़ी इनमें गुच्छिकाएं पाई जाती हैं। भैया ये गुच्छिकाएं क्या होती हैं, मैंने कहा अंग्रेजी में इनको गैंगलियोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैंगलियोन कहते हैं। ये क्या है, आपकी तंत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी रहती हैं। इनको अपन डबल वेंट्रल नर्व कोड कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखना ध्यान से, ठीक है, क्या कह रहा है ये, पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो यहां पर ये डायग्राम देखना, यहां पर ये क्या है, तंत्रिका रज्जु हो गई, ये क्या आपकी तंत्रिका रज्जु हो गई। यहां पर एक गुच्छिका यहां पर है,
एक गुच्छिका यहाँ पर, एक जोड़ी गुच्छिका बोल रहा है ना, एक जोड़ी गुच्छिका बोल रहा है। तो एक गेंगलियोन ये रहा, एक गेंगलियोन ये रहा, बीच में क्या है, तंत्रिका रज्जु। ठीक है, तंत्रिका रज्जु। ये जो आपकी गुच्छिका जो है इस तंत्रिका रज्जु से, इस तंत्रिका रज्जु से कनेक्टेड होगी, किससे कनेक्टेड होगी, तंत्रिकाओं से कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पर आपको गुच्छिका दिख रही है, गुच्छिका मतलब गेंगलियोन है, यहाँ पर भी गेंगलियोन आपको दिखाई दे रहा होगा भैया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बीच में क्या है जी, तंत्रिका रज्जु है, बिल्कुल भैया दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि आपका जो ये एनेलिडा फाइलम जो है इसके अंदर देखना, इसके अंदर जो है आपकी जो गुच्छिकाएं जो है वो तंत्रिका रज्जु से तंत्रिकाओं की मदद से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, डायग्राम से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा और वापस रिपीट कर लेंगे अपन। तो एक जोड़ी यहाँ पर गुच्छिकाएं पाई जाती हैं, गेंगलियोन पाए जाते हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा, ये देखो साइड में आ रही है, लेटरल आ रही है, इसलिए क्या कह दिया इनको, पार्श्व कह दिया। तो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी हुई होती है। इसको दोहरी अधर तंत्रिका क्यों कहा, क्योंकि ये वेंट्रल साइड में होती है, डोर्सल नहीं, ये वेंट्रल साइड में होती है। ये कैसी होती है, वेंट्रल साइड में, आगे वाली साइड में होती है। तो इसको डबल वेंट्रल नर्व कोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कोड कहा जाता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना इसको। आगे बढ़ा जाए, नेरिस की बात कर लेते हैं। नेरिस आपको मैंने अभी दिखाया। तो नेरिस क्या है, आपका जलीय एनालिड है। नेरिस कैसा है भाई, जलीय एनालिड भैया, वो तो कॉमन सेंस की बात होगी ना, वो तो कॉमन सेंस की बात हो गई। नेरिस में ही तो आपका क्या है, पैरापोडिया है। नेरिस के अंदर ही क्या है, आपके पैरापोडिया है। अब नेरिस के अंदर अगर पैरापोडिया है, नेरिस के अंदर ही अगर पैरापोडिया है, तो सीधी सी बात है, पैरापोडिया किससे मदद करते हैं, तैरने में। तो तैरेगा वो, मिट्टी में थोड़ी तैरेगा भाई, वो पानी में ही तैरेगा। तो इसलिए क्या है, जलीय एनालिड है कौन, आपका नेरिस। पहली बात तो ये क्लियर होगी। उसके अलावा नेरिस के अंदर सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होंगे, नेरिसो अलग होगा, नेरिसी अलग होगी। ठीक है, तो नेरिसो अलग होगा, ठीक है, तो नेरिसी क्या होगी, अलग होगी। नेरिस के मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। चलिए ठीक है, फिर बात करें अपन केंचुए की और जोंक की। केंचुए को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थवर्म और जोंक को कहते हैं लीच। ठीक है, नीच नहीं, लीच। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, केंचुआ और जोंक, अर्थवर्म और जो लीच है, इनके अंदर सेक्स जो सेपरेट नहीं होते। केंचुई और केंचुओ अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थवर्म और जो लीच है उनमें सेक्स जो सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो आपका एनेलिडा जो फाइलम है इसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेरिस एग्जांपल में रखना, नेरिस, पेरतीमा, पेरतीमा किसको कहते हैं, आपका केंचुए को कहते हैं। ठीक है, और हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो नेरिस, पेरतीमा, केंचुआ हो गया, हिरुडिनेरिया हो गया। हिरुडिनेरिया को रक्त चूसक जोंक भी कहा जाता है ना, हिरुडिनेरिया को रक्त चूसक जोंक भी कहता है। ऐसे इस हिरुडिनेरिया को आपने देखा भी होगा ना, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा। इस हिरुडिनेरिया को आपने रील वगैरह में आजकल देखा होगा, रील वगैरह में आजकल इसको देखा होगा आपने, इसको यूज करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट तो क्या होता है, देखो मुझे भी नहीं पता, सही सी बात हो, हाँ, लेकिन मैंने जो जितना मैंने दिखा है वो पढ़ा है, उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं, जो ब्लड जो है उसको, खराब ब्लड जो होता है उसको निकाला जाता है ना। तो यहाँ पर इस, पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट है, वो नाम मुझे नहीं पता, देखो सीधी सी बात हूँ। तो यहाँ पर जो ये आपका हिरुडिनेरिया जो है ना, इसके खून चूसती है, क्या करती है, खून चूसती है ना। तो आपने देखा होगा कि कुछ पैर पे क्या है इसको लगा देते हैं, फिर ये खून चूसती रहती है, पता नहीं वो ट्रीटमेंट क्या है, बट करते तो है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके आपको ध्यान रखना है कि खून चूसने वाली है। ठीक है, तो भाई खून चूसने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, मैंने कहा उन्हीं में से एक रक्त चूसक जोंक है। ठीक है, ये बढ़ेंगे अपन, आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे ना, एनिला कर लिया अपन ने, आर्थ्रोपोडा पे जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन दिया है मैं, देखा समझना भाई ध्यान से। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ यही है। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आपका यही है, संघ मत फाइलम। ठीक है, तो सबसे बड़ा फाइलम आपका, सबसे बड़ा जो संघ है वो अगर पूछे तो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम। क्यों भैया, ऐसा क्यों, मैंने कहा इस धरती पर जितने एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन है, क्या गाय बकरी सबसे ज्यादा है, क्या इंसान सबसे ज्यादा है, मैंने कहा नहीं। सबसे ज्यादा जानवर वो कौन है, कीट, इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। कौन है सबसे ज्यादा इस धरती पर, सबसे ज्यादा जानवर कौन से हैं, मैंने कहा इंसेक्ट सबसे ज्यादा हैं। और इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं भैया, इसी आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं इंसेक्ट। तो मैंने कहा अगर सबसे ज्यादा धरती पर इंसेक्ट हैं और वो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा संघ यही है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। तो लगभग आपकी जितनी भी जातियां हैं आपकी इस धरती पर, उसकी लगभग 2/3 जो जातियां हैं किसकी हैं, आर्थ्रोपोडा की। ये दोनों वर्ड्स आपको, दोनों लाइन जो पता होनी चाहिए, एज इट इज पता होनी चाहिए। शरीर की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का जो शरीर है वो किसका बना हुआ होता है, काइटिनी बहिकंकाल से ढका रहता है। जो आपका शरीर है किसका, आर्थ्रोपोडा का, वो किससे ढका रहता है, तो आपका काइटिनी, काइटिनी मतलब काइटिन का बना हुआ है, बहिकंकाल। ठीक है, एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है।
तो आपका इनका जो बॉडी है वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से ढकी रहती है, कवर्ड रहती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, है ना। इनका जो शरीर है, इनका जो बॉडी है वो किस किस में आपकी डिवाइड रहती है, तो इनकी बॉडी में सिर होता है, ठीक है, मतलब हेड होता है, वक्स होता है जिसको अंग्रेजी में थोरैक्स कहते हैं, और उदर मतलब इनका एब्डोमेन होता है, में विभाजित होता है, डिवाइड रहता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो है वो हेड, थोरैक्स और आपका एब्डोमेन में डिवाइडेड रहती है, शरीर सिर, वक्स और उदर में विभाजित रहती है। श्वसन अंग की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो श्वसन अंग है वो क्लोम हो सकता है, क्लोम मीन गिल्स, ठीक है। पुष्ट गिल मतलब बुकल, आपके बुक गिल्स, ठीक है। उसके अलावा पुष्ट फुफ्फुस मतलब आपके बुक लंग्स, ठीक है। श्वसनिकाएं, ठीक है, ट्रैकियोल्स हो गए, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, इनमें श्वसन अंग है, ठीक है। तो श्वसन अंग पूछे आपको, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो श्वसन अंग पूछे आपको किसके, आर्थ्रोपोडा के, तो आपका गिल्स हो गया, बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गया, उसके ट्रेक्यूल्स हो गए, ये सारे क्या है इसके श्वसन अंग हो गए। तो क्लोम, पुष्ट क्लोम, पुष्ट फुफ्फुस, ठीक है, और आपका श्वसनिकाएं, ठीक है। संवेदी अंग की बात करें, संवेदी अंग किसको कहते हैं अपन, श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। संवेदी अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन, है ना, सेंसरी ऑर्गन, इनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, सेंसर, ठीक है। तो सेंसर जो है इनमें श्रृंगिकाएं होती है, क्या होती है, श्रृंगिकाएं, एंटीना होता है। जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा सबने, ठीक है। तो कॉकरोच के सिर पर आपने देखा होगा यहाँ पर दो एंटीना निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो एंटीना जो है ना, उन्हीं को अपन हिंदी में श्रृंगिकाएं कहते हैं। और वो एंटीना क्या करता है, सेंसर है, वो क्या है, एंटीना क्या है, वो सेंसर है। आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसको सेंस करने का काम करती है कि आसपास के इन्वायरमेंट में खाना कहां पर है, खतरा कहां पर है, कहीं कोई और मुझे मारने तो नहीं आ रहा, वो सेंस क्या है, सेंसर की तरह काम करता है। तो इनके अंदर संवेदी अंग पाए जाते हैं। एक तो इनकी एंटीना होगी जिसको हिंदी में श्रृंगिकाएं कहते हैं, और इनकी जो आंखें होती हैं, इनकी जो नेत्र होती हैं, इनकी जो आईज होती हैं, वो भी क्या है, इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। चलिए, इनके अंदर संतुलन पूटी पाई जाती है, किसके बात कर रहे हैं अपन, आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात कर रहे हैं भाई। यहां पर क्या पाई जाती है, संतुलन पूटी पाई जाती है। संतुलन पूटी को अंग्रेजी में स्टेटोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। वेट करना पड़ेगा भाई को। चलिए भाई आ जाइए, ठीक है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में तो मेरे तो मतलब हालत खराब सी कर दी है ना, क्या ही करें भाई। चलिए, संतुलन पूटी में थे पर, ठीक है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, संतुलन पूटी या फिर स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। क्या होती है स्टेटोसिस्ट, संतुलन पूटी क्या होती है, मैंने कहा संतुलन पूटी का मतलब है बैलेंसिंग ऑर्गन है इनका, इनको बैलेंस बना के रखती है संतुलन, ठीक है। संतुलन नाम से बैलेंस बना के रखती है, किसका, जो आपके आर्थ्रोपोड के जो मेंबर है इनके अंदर संतुलन पूटी पाई जाती है, जो इनके बैलेंसिंग ऑर्गन है, इनका बैलेंस बनाने में मदद करती है। संतुलन पूटी या फिर स्टेटोसिस्ट की उपस्थिति किसके अंदर होती है, आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर। सेक्स यहाँ पर सेपरेट होते हैं, तो आर्थ्रोपोड के जो सेक्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। मेल कॉकरोची अलग होती है, फीमेल, और मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोची अलग होती है। तो यहाँ पर वही है ना, सेक्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर अधिकांश ये अंडपरजक होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं, अंडपरजक। अंडपरजक का मतलब होता है अंडे देने वाले, ठीक है। अंडपरजक को अंग्रेजी में कहते हैं ओवीपेरस, ठीक है। तो अधिकांश कैसे होते हैं, ये ओवीपेरस होते हैं, अंडपरजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। फिर बात करें पर परिवर्धन की, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा होता है इनके अंदर भाई, डेवलपमेंट इनके अंदर प्रत्यक्ष भी पाया जाता है और अप्रत्यक्ष भी पाया जाता है। तो कुछ के अंदर प्रत्यक्ष है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है, सीधे से बच्चा होगा वैसा ही उनका एडल्ट होगा, और कुछ के अंदर अप्रत्यक्ष मतलब आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेज यहाँ पर पाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे अपन, एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो कीट है उनकी बात करेंगे, ऐसे कीट जिनसे पैसे कमा सकते हो, पैसा ही पैसा होगा भाई, ठीक है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो कीट है उनकी बात करें तो सबसे पहले है एपिस। कौन है, एपिस। एपिस किसको कहते हैं, आपकी मधुमक्खी जो है, आपकी जो आपकी मधुमक्खी हनी बीज जो है उनको क्या कहते हैं अपन, एपिस कहते हैं। तो आपकी जो मधुमक्खी, इनसे अपन पैसा कमा सकते हैं भैया। मधुमक्खी से कैसे पैसा कमा सकते हैं, मैंने कहा मधुमक्खी पालन किया जाता है, और मधुमक्खी पालन के अंदर इन मधुमक्खियों को रखा जाता है, और ये क्या बनाती है, शहद बना के देते हैं, और शहद को अपन बेचते हैं, और शहद बेचते तो पैसे आएंगे, ठीक है। तो इससे अपन पैसे कमा सकते हैं। अगला है बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स इसको कहते हैं, आपका जो रेशम कीट होता है ना, जो आपका रेशम कीट होता है उसको क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स कहते हैं। रेशम का, रेशम का, आ जाओ। बॉम्बिक्स की बात करें अपन तो रेशम कीट ध्यान में रखना। और यहाँ पर लेसिफर, ठीक है, लेसिफर किसको कहते हैं, लाख कीट, ठीक है। लाख सबने देखा होगा, लाख की चूड़े बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाख कीट जो है उसको क्या कहेंगे, अपन लेसिफर कहेंगे। तो ये क्या है आपके, ये महत्वपूर्ण कुछ कीट है जिनसे अपन क्या कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आर्थिक रूप से ये महत्वपूर्ण कीट है, ध्यान में रखना। एपिस, बॉम्बिक्स और आपका लेसिफर। एपिस मधुमक्खी है, बॉम्बिक्स आपका रेशम कीट, लेसिफर आपका लाख कीट, ठीक है। रोगवाह कीट के बारे में बात करेंगे अपन, किसके बारे में, रोगवाह कीट, ठीक है। रोगवाह कीट कौन कौन से हो गया, आपका एनोफिलिस हो गया,
क्यूलेक्स हो गया और आपका एडीज हो गया। तो ये सारे ही क्या है आपके रोग वाहक है, ठीक है। तो जो आपका एडीज है ये, ठीक है, डेंगू वगैरह करता है, ठीक है। तो आपका एनोफिलिस हो गया, एनोफिलिस मच्छर है ये भी, ठीक है। क्यूलेक्स हो गया, ये सारे क्या आपके रोग वाहक कीट हो गए, ठीक है। तो इनको यार ध्यान में रखना। अब कुछ यूथ पीड़क, ठीक है। यूथ पीड़क हिंदी में, अंग्रेजी में इसको ग्रेगेरियस पेस्ट कहा जाता है, या बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूथ पीड़क या फिर ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट है, ठीक है, ये कौन सा होता है? टिड्डी। टिड्डी सुना होगा आपने, लॉकडाउन के टाइम पे सुना होगा टिड्डी, ठीक है। टिड्डियों को बहुत क्या मजा था, वैसे टिड्डी है ना। टिड्डी जो क्या है, यूथ पीड़क या फिर ग्रेगेरियस पेस्ट है, मतलब ऐसे जीव जो कहीं एक किसी पेड़ पे बैठ जाते हैं तो उसको फिर खत्म करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो टिड्डी या फिर इसको लोकस्टा कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं लोकस्टा, हिंदी में टिड्डी कहते हैं ना। जीवित जीवाश्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है कई बार, ठीक है। जीवित जीवाश्म, ठीक है, अंग्रेजी में बात करें तो लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल कौन है इनमें से? ठीक है, जो जीवित जीवाश्म है, ठीक है, उसका नाम है लिमुलस, ठीक है। अंग्रेजी में इसको किंग क्रैब, ठीक है, लिमुलस या फिर किंग क्रैब इसको कहते हैं। तो ये आपको अपन ने बात की किसकी, आर्थ्रोपोडा की। फटाफट एक बार उसको रिवीजन करना चाहता हूं मैं, करिएगा साथ साथ में। मैंने कहा आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा आपका फाइलम में सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि लगभग 2/3 जो आपके जो जीव है, इस प्राणी जो इस पृथ्वी पर है, वो क्या है, आर्थ्रोपोडा ही है। शरीर जो इनका काइटेनी बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है। आपका कौन सा कंकाल? काइटेनिस एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ रहता है। श्वसन अंग की बात करें अपन ने तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? गिल्स क्लोम, ठीक है, या फिर इनके अंदर बुक गिल्स पुष्ट क्लोम, ठीक है, या फिर इनके अंदर बुक लंग्स पुष्ट फुफ्फुस, या फिर इनके अंदर ट्रैक्यूल्स पाए जाते हैं, आपके श्वसनिकाएं पाई जाती हैं। संवेदी अंग की बात करिए अपन ने तो इनके अंदर श्रृंगिकाएं या फिर श्रृंगिकाएं जिसको अंग्रेजी में एंटीना कहते हैं। उसके अलावा इनके अंदर आईज जो नेत्र है वो भी इनकी संवेदी अंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। संतुलन पूटी पाई जाती है इनके अंदर, सिरोसिस्ट पाया जाता है, उपस्थित होता है। ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंस बनाने का काम करता है। सेक्स इनमें सेपरेट होते हैं, अधिकांश ये अंडपरजक है, अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं। परिवर्तन की बात करें अपन, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट तो आपका एपिस मधुमक्खी, ओमिक्स रेशम कीट, लेशिफर लाख कीट, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन रोगवाहक कीट की तो अनोफिलस, क्यूलेक्स और एडीज हो गया। यूथ पीड़क आपका टिड्डी, लोकस्टा हो गया। और जीवित जीवाश्म की बात करें तो लाइमुलस, किंग क्रैब हो गया। आर्थ्रोपोडा कंप्लीट। अगला बात करेंगे फिर मोलस्का के बारे में। मोलस्का सुनेगा भाई ध्यान से। मैंने कहा दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है ये। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला कौन सा है आपका सबसे बड़ा संघ? वो आपका आर्थ्रोपोडा, और दूसरा आपका मोलस्का भैया, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा आपसे तो मोलस्का हो गया ना। कोमल शरीर वाले जो प्राणी हैं वो मोलस्का फाइलम के अंदर आते हैं। तो आज के बाद आपको कोई भी बोले कि देख मैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हूं, देख मैं कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट हूं, तो उसको बोलते हैं मोलस्का का प्राणी है। तो किसका है? मोलस्का का प्राणी। तो कोमल शरीर वाले सॉफ्ट, जो सॉफ्ट शरीर वाले होते हैं उनको कहां रखेंगे अपन? मोलस्का के अंदर रखेंगे। तो कोमल शरीर वाले प्राणी जो है, मेरे हाथ भी थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो मैं भी क्या मोलस्का का मेंबर है ना। तो कोमल कोमल शरीर वाले जो प्राणी है, अब नहीं भूलोगे भाई इस बात को, इसलिए थोड़ी कर दिया ना। तो कोमल शरीर वाले जो प्राणी है वो क्या है? आपके मोलस्का के अंदर आते हैं, ठीक है। स्थलीय भी होते हैं ये तथा जलीय भी होते हैं। जमीन पर भी रह सकते हैं और ये जल में भी रह सकते हैं। भैया जल में रहने वाले कौन से होते? जल में कौन से जल में रहेंगे? आपके समुद्री जल में कि फ्रेश वाटर के अंदर, आपके लवणीय जल के अंदर? मैंने कहा लवणीय, समुद्री जल में भी रह सकते हैं, मराइन वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, और ये आपके अलवणीय मतलब आपका हो गया फ्रेश वाटर, उसके अंदर भी ये रह सकते हैं। तो दोनों प्रकार के जलों में रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं। आ जाइए। शरीर इनका कोमल होता है, मैंने आपको पहले बता दिया शरीर कैसा होता है, कोमल होता है, परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका रहता है। अब इनका शरीर तो कोमल होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट तो होते हैं, लेकिन इनके शरीर सॉफ्ट शरीर होता है तो शरीर को ढकना भी पड़ेगा भाई। सही सही बात है, ठीक है, सही बात है ना। हाँ, तो जो लोग थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे जिनकी जो धूप में थोड़ा नहीं निकल सकते, ठीक है, धूप में निकलते लाल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाते हैं। काले हो जाऊंगा मैं तो, ठीक है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना। हाँ, तो उनको सनस्क्रीन लगानी पड़ती है, फलाना ढिमकाना करना पड़ता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर इनका शरीर कैसा है जी? कोमल है। शरीर कोमल है तो इनको क्या करना पड़ेगा अपन को? कठोर कैल्शियम कवच से क्या करना पड़ेगा? ढकना पड़ेगा। तो शरीर क्या है इनका? कोमल है, परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका रहता है, ठीक है। इनका शरीर कैसा होता है? अखंडित शरीर होता है। इनका शरीर जो है वो अखंडित शरीर होता है। इनके शरीर में कोई खंड नहीं होते हैं ना, कोई खंड नहीं होते। जैसे एनिलिडा के अंदर अपन बात करें उसमें खंड थे, यहाँ पर कोई खंड नहीं है ना, सेगमेंट्स नहीं है। तो इनके शरीर में कौन कौन से भाग होते हैं? शिर होता है, आपका हेड हो गया, पेशीय पाद हो गए, मतलब आपके मस्कुलर फुट हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका अंतरंग ककुद हो गया। ये क्या होते हैं समझाऊंगा अभी। मैंने कहा इनका शरीर कैसा होता है? अखंडित शरीर होता है, कोई सेगमेंट नहीं होते उसमें। और शरीर जो इनकी बॉडी जो है उसके अंदर क्या क्या होता है? आपका हेड हो गया,
इनके अंदर क्या हो गई आपकी पेशी हो, आपके जो मस्कुलर फुट हो गया, मतलब पेशी पाद मतलब मस्कुलर फुट हो गया। उसके अलावा अंतरंग ककुद, अंग्रेजी में इसको विसरल हम्प कहते हैं। अभी बताऊंगा क्या होता है ये अंतरंग ककुद, या फिर अंग्रेजी में विसरल हम्प कहते हैं ना। तो हम्प क्या होता है? अरे ऊंट देखा है ना, ऊंट, ऊंट तो देखा है ऊंट देख, ऊंट जो उसके ऊपर क्या निकल रहा है, ऐसे हम्प निकला होता है, थुओ, ठीक है। तो जब थुओ निकल रहा है ना, ठीक है, फिर हम्प बोलना, ठीक है। तो जो है हम्प जो है इस प्रकार का होता है हम्प, ठीक है। जैसे ये जो है इसके ऊपर ऐसे हम्प लगा दिया ना, हम्प क्या है, ऊंट के ऊपर निकला होता है उसको हम्प कहते हैं। तो इसमें क्या अंतरंग ककूद या फिर विसरल हम्प होता है। अभी बात करेंगे इसकी। स्पंजी परत ककुद के ऊपर परवार बनाती है। एक जो ककुद है, जो आपका हम्प है, ऐसा हम्प होगा, इसके ऊपर, इस हम्प के ऊपर क्या होती है, एक स्पंज की परत होती है जो क्या बनाएगी, परवार बनाएगी। भैया ये क्या मतलब हो गए, मैंने काफी समझाता हूँ, दिखाता हूँ, डायग्राम से दिखाऊंगा। अच्छा नहीं है क्या डायग्राम? ओ अच्छा अच्छा, इसमें दिखेगा नहीं डायग्राम, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे डायग्राम, क्या दिक्कत होगी। ठीक है, ये क्या है आपका अंतरंग ककूद है, ये क्या आपका अंतरंग ककूद है ना, हम्प है, ठीक है, अंतरंग ककूद हो गया। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कहा, इसके ऊपर क्या होती है, एक स्पंज की परत होती है। इसके ऊपर क्या होती है, एक स्पंज की परत होती है। एक कलर थोड़ा डिफरेंट लेते हैं ताकि मिक्स मैच ना हो। इसके ऊपर क्या होती है, एक स्पंज की परत होती है। भैया दिख रही है डायग्राम में, रेड कलर दिख रहा है, भैया दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, यहां पर मैंने ये हम्प बनाया, ठीक है, ऐसा हम्प होता है, इसके ऊपर एक स्पंज की परत होती है, उस स्पंज की परत को क्या कहते हैं, परवार कहते हैं। ये क्या है आपका विसरल हम्प, इसको हिंदी में अंतरंग ककुद कहते हैं। इस अंतरंग ककुद के ऊपर एक क्या होती है, स्पंज की परत लगी हुई होती है, जो क्या कहेंगे अपन, परवार, स्पंज की परत, ठीक है। इन स्पंज की परत जो आपकी परवार है और आपका अंतरंग ककुद है, दोनों के बीच में आपको खाली स्पेस दिख रही होगी। ये जो खाली जगह, इसको क्या कहते हैं अपने, इसको परवार गुहा कहा जाता है। क्या कहते हैं, परवार गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, परवार गुहा। और ये जो परवार गुहा, जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह परवार गुहा, इसके अंदर क्या पाई जाती है, पंख के सम्मान क्लोम पाए जाते हैं। पंख के सम्मान क्लोम पाए जाते हैं। अंग्रेजी में बात करूं तो फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। और ये जो पंख के सम्मान जो आपके क्लोम है, ये क्या काम करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो ये श्वसन और उत्सर्जन में मदद करते हैं। वापस बोलूंगा मैं कि इनका शरीर कैसा होता है, अखंडित शरीर होता है, जिनमें सिर होता है, पेशीपाद होते हैं, मतलब मस्कुलर फुट होते हैं। उसके अलावा अंतरंग ककुद पाया जाता है, विसरल हम्प पाया जाता है। और ये जो विसरल हम्प है, इसके ऊपर स्पंजी परत होती है ककुद के ऊपर, जिसको अपन कहते हैं परवार बनाती है ना, परवार कहेंगे। तो मैंने कहा ये अंतरंग ककुद हो गया, इसके ऊपर स्पंज की परत है, इसके ऊपर क्या कहा, परवार कहा। इन दोनों के बीच जो खाली जगह बच गई, इसको क्या कहेंगे अपन, इसको अपन परवार गुहा कहेंगे। इस परवार गुहा के अंदर क्या है, पंख के समान, पंख जैसे, पंख के समान मतलब पंख जैसे दिखने वाले क्लोम पाए जाते हैं। और ये पंख के समान जो क्लोम है, फेदर लाइक जो गिल से क्या काम करते हैं, ये श्वसन में मदद करते हैं और उत्सर्जन में मदद करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो मोलस्का के मेंबर है, इनके सिर पर क्या संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सेंसरी सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं। संवेदी स्पर्शक मतलब सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जो सेंस कर लेंगे आसपास के एनवायरमेंट को। तो इनके सिर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, सेंसरी टेंटेकल्स लगे होते हैं, याद रखना, संवेदी स्पर्शक लगे हुए होते हैं। इनके अंदर एक और चीज खास है, वो क्या है, रेडुला। यहां से भी क्वेश्चन आता है, रेडुला, अंग्रेजी में, हिंदी में इसको रेती जीवा कहा जाता है। रेडुला या फिर रेती जीवा, ठीक है। रेती किस लिए काम आती है, रेती सब जानते हो, तो इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम के। रेती जो घिसने का होता है, जो आपका किसी भी चीज को अपन घिसते हैं तो क्या है, वो धारदार बना लेता है, ठीक है। तो घिसने का एक आइटम होता है रेती, ठीक है। तो रेडुला जो है, इसको रेडुला या फिर रेती जीवा पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, मोलस्का के जो सदस्य है, इनके अंदर रेडुला या फिर रेती जीवा पाई जाती है। ये रेती के समान घिसने का अंग है। जैसे रेती घिसने काम में लेते हैं, सेम वैसे ही ये भी क्या है, रेती के समान घिसने का अंग है। ये खाने में सहायता करता है ना। तो ये जो रेती जीवा है, इनकी जीभ और जो रेती जैसी है, रेडुला कहेंगे। और ये किसमें मदद करती है, खाने में सहायता करती है ना, खाना खाना जो घिसना है उसमें मदद करती है, ठीक है। सेक्स इनमें सेपरेट होते हैं, मोलस्का अलग होता है, मोलस्का और मोलस्की अलग अलग होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होता है, ठीक है। अंडे परजक होते हैं, ये भी जी अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्धन की बात करें अपन, डेवलपमेंट की बात करें, तो कैसे होता है इनमें डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है, लार्वा द्वारा होता है ना। इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट, लार्वा द्वारा इनके अंदर क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो लार्वा, इनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है, अप्रत्यक्ष। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो यहां पर एक ट्रिक है, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में चमेली लाल पीला नहीं,
पिंक होता है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, नवंबर छोड़ देना है। अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर में चमेली लाल पीला नहीं पिंक होता है। इससे आप सारे एग्जांपल याद रख लोगे इस फाइलम के। तो मैंने कहा अगस्त याद हो जाएगा आपका अप्लाइसिया, अप्लाइसी को समुद्री खरगोश भी कहा जाता है। सितंबर से याद रखना सीपिया, इसको कटल फिश भी कहा जाता है। उसके अलावा अक्टूबर से याद रखना ऑक्टोपस, तो इसको बेताल मछली भी कहा जाता है। उसके अलावा दिसंबर से याद रखना डेंटेलियम, इसको आपका रद कवचर भी कहा जाता है ना। और फिर आ जाएगा चमेली से आपका काइटोप्लूरा, इसको काइटन भी कहा जाता है। लाल से याद रखना लोलिगो, इसको स्क्विड भी कहा जाता है। ठीक है, पीला से याद रखना पाइला, पाइला को आपका सेब घोंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और पिंक से याद रखना पिंक टाडा, इसको मुक्ता सुक्ति भी कहा जाता है। पिंक टाडा मतलब मुक्ता सुक्ति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे पर इकाइनोडर्मेटा की है ना, इकाइनोडर्मेटा फाइलम की बात करनी है अपन को। तो शूल युक्त शरीर होता है, इनका शरीर कैसा होता है जी? शूल युक्त शरीर होता है। अच्छा भैया, शूल युक्त शरीर होता है, ठीक है, मतलब शूल लगे होते हैं इनके शरीर पर, स्पाइन्स लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, शूल लगे हुए थे, शूल युक्त शरीर है इनका। कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है इनके अंदर। कैसा कंकाल है? कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम से बना हुआ कंकाल जो पाया जाता है। सभी समुद्रवासी होते हैं। कैसे होते हैं? सारे के सारे कैसे हैं? समुद्रवासी हैं। ठीक है, मुख की बात करें अपन, मुख की बात, ये सभी समुद्रवासी होते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था आपको। मुख की बात करें तो अधर तल पर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ भाई, ये क्वेश्चन आया नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम में भी आ सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा। मुख जो इनका कैसा होता है? इनका अधर तल पर, मतलब विंटर साइड में इनका मुख होता है। और इनका जो मल द्वार है, जो एनएस, वो कौन साइड में होता है? वो आपका पृष्ठ तल पे होता है, मतलब डोर्सल साइड में होता है। जैसे मानव के अंदर अपना मुंह वेंट्रल साइड में है और जो मल द्वार है वो आपका डोर्सल साइड में है, सेम वैसे यहाँ पर मुख जो है वो अधर तल पर और मल द्वार आपका पृष्ठ तल पर होता है इनके अंदर। अब जैसे अपन ने पढ़ा था वहां पर पोरीफेरा फाइलम के अंदर, वहां पर अपन ने जल नाल तंत्र देखा था, वाटर केनाल सिस्टम देखा था। यहाँ पर क्या जल संवहन तंत्र है, वो दोनों अलग अलग है, ध्यान से सुनना। जल संवहन तंत्र जो है वो चलने में मदद करता है और भोजन पकड़ने में मदद करता है ना, चलने में और भोजन को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, इनके अंदर कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है ना, इनके अंदर कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता। जैसे अपने पढ़ा किसी के अंदर फ्लेम सेल्स थी, किसी के अंदर नेफ्रीडियम था, ठीक है, वर्कक था। यहाँ पर कोई है ना उत्सर्जन अंग जो वो नहीं पाया जाता। किसके अंदर? आपके जो इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर कोई उत्सर्जन अंग नहीं है। सेक्स यहाँ पर भी सेपरेट होते हैं। जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। निषेचन की बात करें, आपका फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपका फर्टिलाइजेशन है भाई, निषेचन होगा। पानी के अंदर निषेचन होगा, बॉडी के अंदर निषेचन नहीं होता है। परिवर्तन की बात करें तो आपका अप्रत्यक्ष परिवर्तन। डेवलपमेंट की बात करें तो आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेज भी होगी। मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बताई थी तुम लोगों को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। क्या बताई थी? याद करो, पहला लेक्चर है, मैंने कहा था कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो लार्वा होता है ना वो ज्यादा एडवांस होता है। लार्वा के अंदर कैसे सिमेट्री बताई थी मैंने, कैसी समिति बताई थी मैंने आपको? बाइलेटरल समिति बताई थी, बाइलेटरल सिमेट्री बताई थी। ठीक है, द्विपार्श्व समिति बताई थी। और यहाँ इनका जो अडल्ट है, इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट है, उसके अंदर कैसी समिति थी? रेडियल सिमेट्री थी, आपकी अरीय समिति थी। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बताया था मैंने आपको पिछला लेक्चर, अगर आपको याद है तो ध्यान में रखना, यहाँ पर वो पाया जाता है। तो आपका लार्वा जो होता है इकाइनोडर्मेटा का, उसके अंदर द्विपार्श्व समिति, और वयस्क जो होते हैं उनके अंदर अरीय समिति पाई जाती है। एग्जाम्पल याद रखने तुम लोगों को इसके, तो एकता आंटी ऐश्वर्याशी ओसम, तो हमेशा याद रखना एकता आंटी कैसी है? ऐश्वर्याशी ओसम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एकता से याद रखना तुम लोगों को इकाइनस, ठीक है, आंटी से याद रखना एंटेडन, ऐश्वर्या से याद रखना तुम लोगों को एस्टेरियस। ऐश्वर्या में ए रह जाएगा, चलो भैया ऐश्वर्या का ए लगाते हैं पहले, बुरा मान जाएगी ना, ऐश्वर्या। ठीक है, ठीक है, तो आपकी एकता से आपका हो जाएगा आपका इकाइनस, आंटी से हो जाएगा एंटेडन, ऐश्वर्या से हो जाएगा एस्टेरियस, सी से हो जाएगा कुकुमेरिया, ओसम से हो जाएगा ओफ्यूरा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। एक तरह से इकाइनस समुद्री अर्चिन हो गया आपका, आंटी से एंटेडन समुद्री लिली हो गया आपका, ऐश्वर्या से एस्टेरियस तारामीन हो गई, और सी से कुकुमेरिया आपका समुद्री करकटी हो गई, और ओफ्यूरा से हो गया आपका भंगूर तारा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है ना, एग्जाम्पल से ध्यान रख लेना। तो बात करेंगे अपन हेमिकोडेटा की, है ना, हेमिकोडेटा फाइलम, तो अपना 10वां फाइलम है हेमिकोडेटा, उसकी बात करेंगे। तो मैंने कहा पहली लाइन तो ये कहती है, एनसीईआरटी भी कहती है कि कर्मी के समान तथा समुद्री जीव होते हैं। हेमिकोडेटा कैसे हैं आपके? पहली बात तो समुद्री जीव होते हैं, और कैसे दिखते हैं अपन को? कर्मी के समान होते हैं। कर्मी मतलब आपका वोर्म जैसे होते हैं, वोर्म कर्मी जैसे होते हैं। तो कर्मी के समान तथा समुद्री जीव होते हैं। पहले इनको हेमिकोडेटा जो फाइलम है ना आपका, हेमिकोडेटा जो फाइलम है, इसको पहले कोडेटा फाइलम के अंदर ही रखा गया था। जो अगला फाइलम अपना कोडेटा, जिसके अंदर हम भी आते हैं, तो हेमिकोडेटा को भी पहले कहा रखा गया था? कैसेरू के
उपसंग मतलब कोर्डेटा फाइलम के अंदर ही इसको रखा गया था। कशेरुकी को अंग्रेजी में कोर्डेटा कहते हैं, तो कोर्डेटा फाइलम के अंदर ही इसको उपसंग रखा गया था हेमिकोर्डेटा को, ठीक है। तो पहले इसको यही रखा गया था, लेकिन अब जो है इसको अलग से एक फाइलम बना दिया गया है। हेमिकोर्डेटा पहले आपका कोर्डेटा जो फाइलम है उसके अंदर एक उपसंग था, ठीक है, सब फाइलम था, लेकिन अब इसको अलग क्या है, एक फाइलम बना दिया गया है, ठीक है। हेमिकोर्डेटा का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है। जिस बेलनाकार बॉडी होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, सूंड होता है, कोलर होता है और लंबे वक्स होते हैं, ठीक है। सूंड, ठीक है, कोलर और आपका आपका लंबे वक्स, ठीक है। श्वसन की बात करेंगे, जो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ये क्लोम द्वारा, गिल्स द्वारा ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो गिल्स द्वारा करते हैं। सूंड ग्रंथि पाई जाती है इनके अंदर, क्या पाई जाती है, सूंड ग्रंथि पाई जाती है, जो कि इनके अंदर उत्सर्जन अंग है। जैसे हमारे अंदर किडनी उत्सर्जन अंग है, सेम वैसे ही इनके अंदर सूंड ग्रंथि जो है वो क्या रहेगी, उत्सर्जन अंग रहेगी। यहाँ पर सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल आपका हेमिकोर्डेटा अलग होगा, फीमेल हेमिकोर्डेटी अलग होगी, ठीक है। निषेचन की बात करें तो यहाँ पर जो है बाह्य निषेचन पाया जाता है। आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा कैसा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर परिवर्तन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है। और यहाँ पर जो लार्वा बनता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब सीधा सा हो गया कि लार्वा अवस्था आएगी। लार्वा कैसा होगा, यहाँ पर इनका टोनोरिया, लार्वा क्या कहेंगे, टोनेरिया लार्वा इनके अंदर बनता है, टोनेरिया, ठीक है, टोनेरिया, ठीक है, याद रखना। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको पहले कहां माना गया था, इसको किसके अंदर माना गया था, कोर्डेटा फाइलम के अंदर रखा गया था पहले इसको। हेमिकोर्डेटा जो फाइलम है, इसको पहले कोर्डेटा फाइलम के अंदर ही सब फाइलम बना रखा था, उपसंग बना रखा था, इसको अलग फाइलम बनाया गया है। पहले इसको वहां क्यों रखा गया था, इसलिए रखा गया था क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, स्टोमोकोड पाई जाती है। हमारे अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, स्टोमोकोड पाई जाती है। ये जो स्टोमोकोड होती है ना, ये पृष्ठ रज्जु जो आपकी नोटोकोड जो हमारे अंदर पाई जाती है, नोटोकोड, इसके समान ही इसकी संरचना होती है। स्टोमोकोड की संरचना नोटोकोड के समान ही संरचना होती है। तो पहले कंफ्यूजन थी, लोग इस स्टोमोकोड को क्या समझ रहे थे कि ये तो नोटोकोड ही है, इसको नोटोकोड मान के इसको कहा रखा गया था, कोर्डेटा फाइलम के अंदर उपसंग बना दिया गया था। लेकिन बाद में समझ में आई कि स्टोमोकोड अलग है, नोटोकोड अलग है, बस इसकी संरचना थोड़ी इसके समान होती है, बाकी ये अलग चीज है, इसलिए इसको अलग फाइलम में रख दिया गया है। एग्जांपल हम रखने तुम लोगों को बेलेनोग्लोसिस, सेकोग्लोसिस, जिसमें ग्लोसिस आ जाए, जिसमें ग्लोसिस आ जाए, वो किसके एग्जांपल है, वो तुम्हारे हेमिकोर्डेटा के एग्जांपल बन जाते हैं। ये अपन ने 10 फाइलम कर लिए। अब अपना जो 11वां फाइलम बचेगा वो अपना कोर्डेटा फाइलम है, जो कि अपन अगले एक पार्ट के अंदर फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 10 फाइलें अपन ने पढ़ ली हैं, एक लेक्चर और लगाऊंगा, और मेरी जो कोशिश है वो है कि मैं आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक कर दीजिएगा। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल और ऐप पर। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक साथ में नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अगर आप कहोगे लेक्चर वाइज दूं तो लेक्चर वाइज दे दूंगा, अगर आप कहोगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद दो, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद दे दूंगा। यहाँ तक पढ़ा है अपन ने, तो आपको रिवाइज करना आपका फर्ज बनता है। अब से अपन एक डेली का काम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको जितना पढ़ाया जाए आप रिवाइज करके और रिवीजन करते हुए अपनी फोटो जो है वो आप मेरे साथ में शेयर कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, फायदा आपका ये होगा कि आपका जो है वो रिवीजन होता रहेगा, कि आपको फोटो भेजनी है डेली, ठीक है, तो आपका रिवीजन होता रहेगा, पढ़ाई आपको हो जाएगी भाई, ठीक है। इस तरीके से अपन टास्क लेके चलते हैं ना, तो पढ़ाई होती है, और 6 महीने पढ़ाई कर लोगे, नौकरी लग जाओगी, जिंदगी संवर जाएगी, लड़कों छोड़ा तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, और लड़कियों तुम्हें कोई अच्छा सा पति मिलेगा, ठीक है, समझे बात है ना। तो नौकरी लगना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो वीडियो दोनों को पसंद आया कर देना, शेयर कर देना, बाकी मिलेंगे हम जिसके अंदर, तो सारे